आज की बड़ी खबर, दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से लैंड फॉर जॉब केस में लालू प्रसाद यादव और उनका परिवार दोषी करार। कोर्ट के इस फैसले के बाद सियासी पारा चढ़ गया है और भागलपुर से बीजेपी ने तेज हमला बोला है। भागलपुर के एक स्थानीय होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य ने कहा, आज एक बार फिर लालू प्रसाद यादव ने बिहार को कलंकित किया है। जिन्होंने कभी पशुओं का चारा खाया, वही अब नौकरी के नाम पर जमीन का घोटाला कर बिहार की छवि खराब कर रहे हैं। आर्य ने कहा कि जो व्यक्ति सरकारी संपत्ति में हेराफेरी करे, भ्रष्टाचार में लिप्त रहे, वही आज फिर सत्ता का सपना देख रहा है। ऐसे लोग न संविधान को मानते हैं, न ही बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के आदर्शों को। उन्होंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर भी निशाना साधा। कहा, राजद अब ममता बनर्जी के गठबंधन में है, जबकि बंगाल में एक दलित नाबालिग लड़की के साथ हुई दरिंदगी पर न लालू बोले न तेजस्वी। इससे साफ है कि इन्हें दलित सम्मान से ज्यादा गठबंधन की राजनीति प्यारी है। आर्य ने ममता बनर्जी के उस बयान की भी आलोचना की जिसमें उन्होंने कहा था कि औरत को रात में घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। इसे उन्होंने नारी सम्मान के खिलाफ और ओछी मानसिकता का बयान बताया। वहीं लाल सिंह आर्य भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू परिवार ने फिर से बिहार का नाम बदनाम किया है। भ्रष्टाचार की राजनीति करने वाले अब जनता के न्यायालय में भी जवाब देंगे। लालू और राजद के द्वारा बिहार कलंकित हुआ है, बिहार बदनाम हुआ। पटना हाई कोर्ट में लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी यादव और उनके बेटे तेजस्वी जो मुख्यमंत्री बनने का सपना देखते हैं, जिन पे 420, 120 के अपराध और सार्वजनिक जो संपत्ति है उसकी हेराफेरी, इसके अपराध सिद्ध हो गए हैं, ये कोर्ट में तय हो गया। अब उन्हें किसकी धाराओं में सजा दी जाएगी, कोर्ट तय करेगा, लेकिन अपराध सिद्ध हो गया। जो गरीबों का चारा खा गए हो, सरकारी संपत्ति में हेराफेरी की हो और जमीन के बदले, नौकरी के बदले जमीन ली हो, किनकी? गरीबों की। ऐसी पार्टी बाबा साहब अंबेडकर के संविधान का खुलेआम हत्या करती है। ये ऐसे लोग हैं जो ना संविधान को मानते हैं ना बाबा साहब को मानते हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर सम्मानजनक जगह पर होना चाहिए, लेकिन लालू यादव के चरणों में बाबा साहब की तस्वीर लेकर खड़े थे। बिहार में उनके काल में जंगल राज रहा है और नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में आज चारों तरफ 4 लेन 6 लेनों का जाल बिछा हुआ है। 3 एयरपोर्ट बनना है, एम्स बनना है। गरीब महिलाओं को 10,000 तक की धंधे के लिए पैसा दिया जा रहा है, 2,000 सहायता दी जा रही है। कुल मिलाकर एक तरफ एनडीए नरेंद्र मोदी और नीतीश जी की नेतृत्व में बिहार में लोगों के कल्याण, लोगों के सम्मान, लोगों के विकास, इसके लिए काम तय किए जा रहे हैं। और दूसरी ओर राजद के मुखिया, राजद का पूरा कुनवा भ्रष्टाचार और घोटालों में लिप्त होकर बिहार को बदनाम कर रहा है। मित्रों, ये राजद किस पार्टी से मिली हुई है? कांग्रेस पार्टी से। ये राजद किस गठबंधन में है? ममता बनर्जी के गठबंधन, इंडी गठबंधन। परसों हमारी एक दलित बहन का सामूहिक बलात्कार ये पश्चिम बंगाल में हुआ है। 48 घंटे में लालू जी का, तेजस्वी का, राहुल गांधी का, खड़गे जी का, किसी का बयान नहीं आया है कि बंगाल में दलित बेटी की जो सामूहिक बलात्कार हुआ वो गलत है। इससे सिद्ध होता है उन्हें दलित की इज्जत प्यारी नहीं है, दलित का सम्मान प्यारा नहीं है, बल्कि उन्हें गठबंधन में ममता प्यारी है। और ममता बनर्जी ने खुद स्टेटमेंट जारी किया है कल कि रात्रि में महिलाओं को नहीं निकलना चाहिए। बहुत स्वीकार कर लिया उन्होंने। इसका मतलब है बंगाल में
अपराधियों का राज है, कानून व्यवस्था कहीं ना कहीं ठप हो गई है। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में या भारतीय जनता पार्टी की जहां भी सरकारें हैं, हम लोगों ने बहुत ताकत के साथ अपराधियों को कुचला है और अपराधों पर अंकुश लगाया है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सम्मान को लेकर 5-5 पंचतीर्थ बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। 60 साल में कांग्रेस ने अंबेडकर जी के नाम से एक भी बड़े भवन का नाम नहीं रखा, लेकिन दिल्ली में 15 जनपद पर 192 करोड़ का डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी मोदी जी ने किया है। 100 करोड़ का राष्ट्रीय स्मारक जहां उन्होंने अंतिम सांस ली, वो परिनिर्माण भूमि पर बनाने का काम किया है। प्रभु राम जो सामाजिक समरसता के कहीं ना कहीं प्रेरणा थी, समन्वय की मर्यादा की प्रेरणा थी, उन प्रभु राम के मंदिर बनने से पहले रामायण लिखने वाले तथा महर्षि वाल्मीकि के नाम से 3,500 करोड़ का एयरपोर्ट बनाकर तैयार कर दिया। मध्य प्रदेश में बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से हमने तीर्थ स्थल बनाया है। संत रविदास जी के नाम से मध्य प्रदेश के बड़तुमा में 12.5 एकड़ में 101 करोड़ का रविदास मंदिर बनकर तैयार हो रहा है। 80% काम हो गया है। मोदी जी ने पिछले साल 2 साल पहले उसका शिलान्यास किया था। गरीब कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से हिंदुस्तान के दलित, आदिवासी, पिछड़े, अल्पसंख्यकों को लगभग 35 से 40% योजनाओं का लाभ मिल रहा है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ, राजद लंबे समय तक सत्ता में रही, लेकिन गरीबों का 1 पैसे का फ्री इलाज नहीं कर पाई। एक किसान के खाते में 1,000 रुपए भी नहीं भेज पाई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी स्वास्थ्य की गारंटी भी लेती है आयुष्मान के माध्यम से, किसान के खाते में ही पैसे भेजती है, महिला को भी सशक्तिकरण करने के लिए काम करती है। तो भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और जब सत्ता में रहते हैं तब ना एक घर को नौकरी, हर घर को नौकरी देते हैं, तब ना महिलाओं को कुछ सुरक्षा देते हैं, घोटालों पर अंकुश नहीं लगाते हैं, लेकिन चुनाव में आने से पहले झूठी घोषणाएं करते हैं, जैसे तेजस्वी और राहुल गांधी कर रहे हैं। ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को 73,000 वोट जबरन कैंसिल करके 14,000 से हराने का पाप किया था। और अब बीजेपी पे आरोप मढ़ते हैं कि वोट चोरी। इन्होंने बाबा साहब अंबेडकर का सम्मान छोड़ा। एनडीए गठबंधन बहुत ताकत के साथ, बहुत एकता के साथ इस बिहार में पुनः चुनाव लड़ेंगे और वो चुनाव जीतेंगे जनता के आशीर्वाद से और जनता के कल्याण के लिए, जनता के उत्थान के लिए, बिहार के विकास के लिए। इसलिए 2/3 बहुमत से ज़्यादा अब की बार एनडीए गठबंधन बिहार में चुनाव जीतेगा। कांग्रेस पार्टी इंडी गठबंधन सत्ता में आने के लिए झूठ की फैक्ट्री का ताला खोल लेते हैं।